नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला भिंबर की तहसील समानी के इस वक्त हम सियाहती मकाम पर चंडी चौतरा मौजूद हैं। रेस्ट हाउस में हमारे पास मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी ज़िम्मेदार रहनुमा हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं मौलाना इम्तियाज़ साहब। हम उनसे आज ये पूछना चाहेंगे कि आपका ये दौरा खालिस्तान जो है वो निजी था या पार्टी के हवाले से था, और आज के दौरे में आप अपने कारकुनान, वर्कर्स, अपने पार्टी के लोगों को, अवाम को क्या मैसेज देंगे और क्या मिशन लेकर आप आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी फजल रहमान साहब, मैं आपका बहुत ही इंतहाई मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने मुझे अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने का मौका फराहम किया। मैं इस पर इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आज ज़िला भिंबर की ये तहसील समानी में आज हमारी जमीयत उलमा इस्लाम जम्मू और कश्मीर की एक कन्वेंशन था, जो वहदत कश्मीर और 5 फरवरी के हवाले से कन्वेंशन था। तो आप जानते हैं कि इस वक्त आज़ाद मकबूजा कश्मीर के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से हम दो चार हैं कि वो तकरीबन आप समझें कि 72 साल से कुर्बानियाँ देने वाले जो कश्मीरी हैं, जिन्होंने अपना जान माल लुटाया, इज़्ज़त आबरू लुटाई, घर बार लुटाया, औलादें लुटाई, खून दिया, सब कुछ जो है कश्मीर के मसले पर लुटाया और पाकिस्तान के इस्तेहकाम, पाकिस्तान की बका के लिए ये सब कुछ करते रहे। लेकिन आज जब हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर के हवाले से सूरत हाल इतनी पेचीदा हो चुकी है कि मौजूदा हुकूमत के आने के बाद हम ये देख रहे हैं कि 2-2.5 सालों के अंदर परवेज़ मुशर्रफ ने जिस एजेंडे का आगाज़ किया था तकसीम कश्मीर के हवाले से, उसकी तकमील के लिए इस वक्त जो है इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने उसकी तकमील की है। हम ये देखते हैं कि हम ये समझ रहे थे कि कश्मीरियों की पुश्तिबान जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की हुकूमतें हैं, वो अपना रोल मौसर तरीके से अदा करेंगी। लेकिन हुआ ये कि इस हुकूमत के आने के बाद मोदी के साथ मिलकर अमेरिका के दबाव से उन्होंने जब 5 अगस्त 2019 का जो फैसला किया इंडिया ने 35 से और 370 के खात्मे का, कश्मीर की शनाख्त को ख़त्म किया और कश्मीर से कश्मीर का झंडा उतारा, आइन के अंदर तरमीम की, सरकारी जो है मुलाजमतों के हवाले से जो मिसाइल है उसको जारी की इंडिया का जारी किया, जिसमें तकरीबन 18,000 से ज़ायद 20,000 से ज़ायद लोग जाकर कश्मीर में आबाद की और उसकी अक्सरियत का अक्सरियत तब्दील करने की कोशिश की है। तो हमने देखा कि हमारा जो तर्जमान है, तो वो तर्जमान खामोश रहा। उन्हें ये चाहिए था कि वो दुनिया भर में एहतजाज करता, दुनिया भर के सफारतखानों में जाता, दुनिया सलामती कौंसिल के पास जाता, अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर, तो वो जो है वो इस अंदाज से इस मुकदमे को पेश करता, बजाय इसके मुकदमा पेश करने के उन्होंने इंडिया को पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान का जो वोट दिया है गैर मुस्तकिल जो सलामती कौंसिल के रुकन के लिए, वो पहली दफ़ा ये दिया गया। तो इस हवाले से हम ये समझते हैं कि कश्मीर का सौदा, कश्मीर को फ़रोख्त करके कश्मीरियों के खून से गद्दारी की है हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान नियाज़ी ने, और शुहदा के साथ गद्दारी की है। और हम इस हवाले से किसी तौर पर भी हम उन्हें माफ़ नहीं कर सकते हैं और कश्मीरी इंशाअल्लाह इस तहरीक को ज़िंदा रखेंगे और ये तहरीक जारी रहेगी। और इमरान नियाज़ी ने जो है वो इसराइल और इंडिया के एजेंडे पर अमल किया है। कश्मीरियों का ताल्लुक तहरीक की वजह से पाकिस्तान के साथ था और कश्मीरियों का पाकिस्तान से ताल्लुक कमज़ोर करने की और पाकिस्तान से कश्मीरियों को जो है मुतनफ़र करने की ये कोशिश की गई है। और इंशाअल्लाह हम इस तहरीक को तनतना जारी रखें। आपका ये जो प्रोग्राम है 5 फरवरी का, इस हवाले से ये जो पाकिस्तान में ये इसका एक तरीक़ाकार राइज किया गया, माहौल बनाया गया, तो इसको ये कहा जाता है कि ये काजी हुसैन अहमद ने किया और फिर ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी ले ली। तो अब आप भारत और जिस अंदाज में भी अब आप इस सिलसिले में किस एजेंडे पे 5 फरवरी के हवाले से क्या पैगाम दे रहे हैं?
ماضی میں 5 فروری کے حوالے سے ہم جو ہے 5 فروری کو یکجہتی کشمیر کے طور پر ہم نے منایا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. اس مرتبہ 5 فروری اظہار یکجہتی اپنے طور پر ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان نیازی نے جو کشمیریوں کے اس حوالے سے فیصلہ کیا ہے تقسیم کا ہو، اور اس حوالے سے احتجاج کے طور پر کشمیری 5 فروری کو ہم جو ہے وہ بنائیں گے 5 فروری کو انشاءاللہ. جی ناظرین، ہم سے مخاطب تھے جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کے مرکزی جنرل سیکرٹری مولانا امتیاز صاحب. میں اپنے میزبان کیمرہ مین ساتھی کے ساتھ چودھری فضل الرحمان، سمانی بھمبر کشمیر.